हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो क्लास 10th से क्लास 11th में जा रहे हैं और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही ये उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12th में है या ड्रॉपर्स में है, रिपीटर बैच में है और नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम केवल नीट 25 नहीं बल्कि नीट 2026 को भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए और एक ईमानदार नीट एस्पिरेंट हैं, मैंने ईमानदार कुछ सोच समझ के बोला है, आप एक ईमानदार नीट एस्पिरेंट हैं तो विश्वास मानिए कि आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है। ठीक है, और अगर सिलेक्शन चाहते तो होगा ही। बात बच्चों, आज हम नीट 2024 का एग्जाम हुआ है और कुछ बच्चों का बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, कुछ बच्चों का एवरेज गया होगा, कुछ बच्चे डिसअपॉइंटेड भी होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 90% 80% रिजल्ट आता है। बोर्ड एग्जाम में जो है बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लगभग सबको घेर के पास कर दिया जाता है। नीट उसके ठीक अपोजिट होता है। बोर्ड एग्जाम जहां आपको पास कराने के लिए होता है, नीट एग्जाम वहां आपको फेल कराने के लिए होता है। आपको अपनी एनर्जी से पास होना होता है, जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ क्लियर होना होता है, सेलेक्ट होना होता है। तो पहली बात तो ये कि भाई नीट की जो पढ़ाई है, नीट की जो प्रिपरेशन है, वो आपके स्कूल और बोर्ड एग्जाम से अपोजिट है। ठीक है, एकदम अपोजिट। यहां पे पासिंग का रेशियो बहुत कम होता है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखें और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखें तो लगभग, ज्यादा से ज्यादा हम नहीं बोलते, लेकिन लगभग 2% ही हमें सीट्स मिल पाती हैं। यानी 100 में से 2 बच्चे पास होने वाले हैं जो कि सिलेक्ट होने वाले हैं और 98 बच्चे यानी 98% बच्चे फेल होने वाले। ना चाहते हुए भी ये इसका रूल है, ये इसका नियम है बच्चों। और उन 2% में आने की पूरी जो लड़ाई है, पूरा जो संघर्ष है, पूरा जो स्ट्रगल है, पूरा जो सैक्रिफाइस है, ये चलता रहता है। अब फिर वही बात आ गई, कैसे होगा नीट 2025 में सिलेक्शन। ये जानने के लिए आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11th में है या ड्रॉपर्स में है, तो यानी आपके पास 1 साल का कम से कम समय है। अगर आप 11th में है तो आपके पास 2 साल का समय है। तो आपको ये बातें जो मैं बताऊंगा, इसको शुरू से, स्टार्टिंग से अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी और इसको दिमाग में रख के ही प्रिपरेशन करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि एक समय के बाद, एक टाइम के बाद जब बात अपने हाथों से निकल जाती है, तब अपन केवल पछता के रह जाते हैं। और पछताने के अलावा ना, पश्चाताप के अलावा कोई हमारे पास रास्ता होता नहीं है। और पश्चाताप जो करता है उसके लिए हमारे पास भी कुछ होता नहीं भाई, सांत्वना दे सकते हैं आपको, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। क्योंकि समय पर जब जगाया जा रहा था तब आप सो रहे थे, और अब जब समय है हम फिर जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब जग जाओ। और जो पहली बार बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th के नन्हे मुन्ने बच्चे अपने, ये इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। नीट का एग्जाम, अगर इसका हम पैटर्न देखें, पैटर्न को एनालाइज करें, तो उस पैटर्न में ही बच्चों ये आंसर छिपा हुआ है कि कैसा होगा नीट 2025 में सिलेक्शन, कैसे होगा। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो क्या हमें ध्यान देना पड़ेगा, इस पैटर्न को समझिए। मैं पिछले 15 साल के पैटर्न की बात करूंगा और उसी से आगे के 2 साल, आज जो हो रहा है ऐसा। भाई देखो, जो 2007 में हो रहा था वो 2010 में नहीं हुआ, जो 2010 में हो रहा था वो 2015 में नहीं हुआ, जो 2020 में हो रहा था वो 24 में नहीं हुआ। अब ये समझ लो कि जो 2024 में हो रहा है वो 2025 और 26 में नहीं होगा। ठीक है,
तो क्या होगा उसको जानने की हम लोग कोशिश करें। शुरुआत करते हैं हम लोग 15 साल के पैटर्न की। 15 इयर्स का पैटर्न जो मेरा एक्सपीरियंस है, 2007 से शुरुआत करते हैं। 2007 में बच्चों सीबीएसई पीएमटी के नाम से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, जिसको हम ऑल इंडिया पीएमटी या एआई पीएमटी भी बोलते थे। उसमें 2 पेपर हुआ करते थे। पेपर 1 प्री होता था, पेपर 2 मेंस होता था। प्री ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, 200 क्वेश्चंस आते थे, 4 मार्क्स ईच। मेंस सब्जेक्टिव हुआ करता था, 200 नंबर का पेपर होता था, जिसमें 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी ऐसे आते थे। तब बायोलॉजी आता था, जूलॉजी बॉटनी अलग नहीं था। और उस समय का कट ऑफ जो हुआ करता था वो बच्चों मोर और लेस 50% हुआ करता था, कि जो प्री में 50% लाता था, यानी 800 मार्क्स का पेपर जो प्री में 50% लाता था वो मेंस के लिए सेलेक्ट होता था, और जो मेंस में 50% लाता था वो हम बोलते थे कि वो काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट होता था। फिर उसमें जिसके 105 आ रहे हैं, जिसके 1010 आ रहे हैं, यहां तक ये कट ऑफ जाता था, यानी लगभग 55% मार्क्स का कट ऑफ जाता था उस समय। ये बात है 2007-2008 की। 2010 आते आते मेंस हट गया, सब्जेक्टिव पेपर हट गया, तब केवल ऑब्जेक्टिव होने लगा, कट ऑफ ऊपर बढ़ा। जहां पहले 50% 55% कट ऑफ हुआ करता था, 2015 आते आते, ठीक है, 2010 से बढ़ना शुरू हुआ, 2015 आते आते जो कट ऑफ है वो बच्चों 500 मार्क्स तक पहुंच गया। 500 मार्क्स मतलब 720 टोटल मार्क्स होने लगा 2015 तक। और उसमें 500 नंबर जिसके आते थे उसको माना जाता था कि स्टेट में अपने कॉलेज उसको मिल जाएगा। ये बात है 2015 की। फिर धीरे धीरे टाइम बीता, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े। 2016-17 आते आते ये कट ऑफ 500 से उठकर 535 तक पहुंच गया। 535 तक कट ऑफ पहुंच गया। आउट ऑफ 720 की मैं बात कर रहा हूं, जैसा आज का ये चल रहा है वैसा ही था। 2020 आते आते ये कट ऑफ पहुंच गया 545 550 के आसपास घूमने लगा। आज हम लोग 2024 में बैठे हैं बच्चों, और ये पैटर्न एनालाइज करके मैं बोल रहा हूं, और ये आप जरा रिसर्च करिए तो ये पैटर्न आपको 99% करेक्ट मिलेगा। आज का जो कट ऑफ, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट, सीट्स भी बढ़ रही हैं, उन सबको ऑब्जर्व करते हुए हमें जो उम्मीद है कि भाई 569 565 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। ये 2024 की मैं बात कर। ऑल इंडिया का कट ऑफ, ये जो मैं बोल रहा हूं ये एमपी का, मध्य प्रदेश का कट ऑफ है। ऑल इंडिया का कट ऑफ जो है, जहां पहले ये 580 मार्क्स हुआ करता था 2016-17 में, 2022-23 तक ये 600 मार्क्स 600 मार्क्स पहुंच गया। आज अगर मैं बोलूं तो अब ये 610 615 मार्क्स पर गए। अब आने वाले फ्यूचर में क्या होगा बच्चों, और कैसे हम चीजों को देखेंगे? अगर हम पिछले 4-5 साल को देखें बच्चों, पहले क्या होता था कि पढ़ने वाले लोग ही कंपैरेटिवली कम होते थे। पढ़ने वाले लोग कम होते थे भाई, एजुकेशन उस समय इतनी एक्सेसिबल नहीं थी जितनी आज है। आज देखिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये एक रिवॉल्यूशन है इंडिया के लिए, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है, आपको कोई चार्जेस नहीं देने। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को ऐसा कुछ मिलता नहीं था कि हम पढ़ पाए, कोई हमारे कुछ डाउट है, कुछ चीजें हैं तो हम उसको देख पाए, ऐसा कुछ भी नहीं था पहले। आज सारी चीजें अवेलेबल है। तो पहले क्या होता था, सिलेक्शन के लिए पढ़ाई जो है ना वो लिमिटिंग फैक्टर हुआ करता था। लिमिटिंग फैक्टर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे कि अगर चेन रिएक्शन चल रहा है
कई स्टेप्स का रिएक्शन चल रहा है, तो उसमें जब से जो सबसे स्लो रिएक्शन होगा वो डिसाइड करेगा कि रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो उस समय क्या होता था कि पढ़ाई उतनी एक्सेसिबल थी नहीं, एजुकेशन उतना एक्सेसिबल था नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसलिए क्या था कि जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते थे तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हुआ करता था। इसलिए एजुकेशन उस समय लिमिटिंग फैक्टर हुआ करती थी कि जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा। लेकिन बच्चों अब ऐसा नहीं, अब एजुकेशन जो है, शिक्षा वो अवेलेबल है नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ रहा है। अब जिस तरह से भी ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ रहा है। अब पढ़ने वालों का नंबर बढ़ गया, और जाहिर सी बात है जब पढ़ने वालों का नंबर बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा। अब सिलेक्शन के लिए एजुकेशन लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, क्योंकि वो तो अब सबके पास है। आज अगर मैं नीट 2024 का रिजल्ट देखूं, बच्चों को फोन मिलाता हूं, कितने नंबर आ रहे हैं सर? 450, 500, 550, मतलब ढेरों, सबके लगभग लगभग आसपास जा रहे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बहुत नंबर, पहले इतने नंबर नहीं हुआ करते थे और अब तो लाइन लगी है इस रेंज में। कौन सी रेंज? 400 से लेकर 600 की वाली जो रेंज है, 400 से 600 वाली जो रेंज है, इसमें लाइन लगी हुई है। क्योंकि एजुकेशन आसान हो गई, एक्सेसिबल हो गई, पढ़ रहे हैं लोग, कोई बुराई नहीं है, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सिलेक्शन जो है ना वो अलग हो गया है। सिलेक्शन का जो रेसिपी जिसको हम बोलते हैं, सिलेक्शन के लिए जो की फैक्टर है बच्चों, वो अलग हो गया। और वो की फैक्टर हो गया है पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, क्या हो गया है? पर्सनल गाइडेंस। हम देख रहे हैं, ये हम फ्यूचर बता रहे हैं, आज नहीं 2 साल बाद, मैं आपसे अगले साल भी मिलूंगा, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं बोल रहा हूं। आप प्रिपरेशन कर रहे हो एकदम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आपके जो टीचर बोल रहे हैं आपसे करने के लिए, क्या आप उसको 100% ईमानदारी से आप उसको फॉलो कर रहे हो? इसलिए मैंने बोला था जो ईमानदार एस्पिरेंट है वो मेरी बात सुन। क्या आप उन बातों को 100% फॉलो कर रहे हो जो आपके टीचर कह रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो, कोई भी टीचर, जो आपके टीचर हो, जो आपके मेंटर हो, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं, कोई भी XYZ जो भी टीचर हो, जो वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनको फॉलो कर रहे हो, अगर कर रहे हो, हाँ, और आप लोगों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग, ट्यूनिंग, कोऑर्डिनेशन है, और टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ उसके इतनी मेहनत करे, कम से कम जितनी मेहनत स्टूडेंट कर रहा है उसकी इतनी मेहनत करे। आज प्रोफेशनल अप्रोच से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं चाहिए कि हम प्रोफेशनल हैं, हम प्रोफेशनल टीचर, हम प्रोफेशनल। ये अब खेल प्रोफेशनलिज्म वाला रह ही नहीं गया। ये टोटल जो अब सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, ये पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल इंटरेक्शन और पर्सनल कोऑर्डिनेशन का रह गया। ठीक है, अब आपके साल भर डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट नहीं क्लियर कर रहा है तो आप समझिए कि आपकी ग्रोथ नहीं होनी। आप पढ़ लोगे, ग्रोथ नहीं होनी। ग्रोथ होना मस्ट है, ग्रोथ के लिए चाहिए पर्सनल इंटरेक्शन। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूंगा, अभी नाम मैं नहीं बताऊंगा, एक एग्जांपल मैं शेयर करूंगा। 2 बच्चे हैं, X और Y, दोनों लगभग लगभग इक्वल पोटेंशियल के और ब्रिलियंट है। और मैं आपसे ये बात जो बोल रहा हूं ना, ये मैं आज तो अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं इसको नाम लेकर विथ प्रूफ के साथ मैं आपसे बात करूंगा। 2 बच्चे हैं, X और Y। एक अंडर गाइडेंस पढ़ाई कर रहा है, अंडर कोऑर्डिनेशन पढ़ाई कर रहा है, दोनों ब्रिलियंट है। और दूसरा
कि हम खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है करनी। दोनों ब्रिलियंट हैं, दोनों दोनों को सारी चीजें मालूम है। लेकिन जब दोनों का रिजल्ट आता है बच्चों, तो दोनों के मार्क्स में लगभग लगभग 120 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। और ये मैं बात कर रहा हूं कट ऑफ के ऊपर की, जो कट ऑफ है उसके ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। कट ऑफ के ऊपर दोनों के मार्क्स के बीच में 120 मार्क्स का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो गाइडेंस के अंदर बच्चा था और जो नॉन गाइडेंस के अंदर बच्चा था, उन दोनों की मेंटल स्टेटस, उनकी जो एफर्ट है, उस एफर्ट को लेकर मैं सब कुछ कैलकुलेट करके बता रहा हूं, उनके बीच में लगभग 120 मार्क्स का डिफरेंस है। बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब हम पर्सनल गाइडेंस पे रहते हैं, हमको मालूम होता है कि टीचर की हम पे नजर है। हम अच्छा कर रहे हैं तो भी टीचर ध्यान दे रहा है, हम गलत कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो भी टीचर ध्यान दे रहा है। जब ये चीजें आपके प्रिपरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, तभी होगा आपका नीट 2025 में सिलेक्शन। नहीं तो मैं कह रहा हूं, जितने लोग मेरी बात ये सुन रहे हो, जो भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हो, आप बहुत मेहनत कर लो, पूरा दुनिया जहान एक कर दो। भाई देखो, कहानी ये है कि सब लोग पढ़ रहे हैं, और सब लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पढ़ाई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। पढ़ाई के साथ जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, पढ़ाई के साथ जो पुशअप आपको मिल रहा है, जो आप नजर में हो, जो आपके साथ आपका टीचर दिन रात 24 घंटे, सातों दिन 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन लगा हुआ है, जो आपके सपने में अपना सपना देख रहा है। और टीचर की कुछ ऐसी इच्छा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि तुम एमबीबीएस बन जाओगे तो अपनी सैलरी उठा के टीचर को दे दोगे, नहीं अरे सर बड़ी मेहनत की थी आपने हमको एमबीबीएस बनाने में, ये आधी सैलरी हम आपको दे रहे हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करोगे, अपने माँ बाप को दे दो, वही बहुत अच्छी बात है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। टीचर को कुछ नहीं चाहिए होता है। टीचर को बस ये चाहिए होता है कि जब मेरा बच्चा, जब मेरा स्टूडेंट सफल होगा जीवन में, तो उसकी सफलता का जो पार्ट होगा उसमें एक अध्याय मेरा भी नाम होगा। बस टीचर को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इससे ज्यादा कि कभी किसी टीचर ने, मैं अपनी बात नहीं, किसी भी टीचर ने नहीं सोची, जो भी पढ़ा रहा है। और टीचर आपके साथ बहुत मेहनत करते हैं, आप भी उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट करके उसी मेहनत के साथ लगो। ठीक है? तो ये जो गाइडेंस है, ये इंटरेक्शन है, जो हम बोलते हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है पर्सनल मेंटरशिप है, यही वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो आने वाले सालों में सिलेक्शन का रीजन बनेगा। जो आने वाले सालों में सिलेक्शन का रीजन बनेगा बच्चों, यही डिसाइड करेगा। आप याद करो डार्विन की थियरी, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर विल डिसाइड दैट हु विल सर्वाइव एंड हु विल नॉट। जो बच्चे 11th में है, ये अभी जब 12th में आएंगे तब पढ़ेंगे। और यहां पे पढ़ाई, जो चीज सबके पास है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। जो कुछ लोगों के पास है, जो फैसिलिटी मिल रही है, वो होगा आपका डिसाइडिंग फैक्टर सिलेक्शन के। ठीक है बच्चों? तो इसी डिस्कशन के साथ मिलते हैं आगे। और गुड न्यूज एक आपको देनी है, जो बच्चे क्लास 11th में है और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम अपना ऑनलाइन रेगुलर सेशन जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं अपने इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। अब आप लोगों का जैसा रिस्पांस मिलेगा भाई, सीधी सी बात है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊं, है ना, ऑफलाइन भी लगभग 8 से 10 घंटे क्लास होती है। उसके बाद अगर ऑनलाइन पढ़ाऊं, और जाहिर सी बात है अगर मुझे आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं क्यों पढ़ाऊं।
मुझे क्या पड़ी है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आप लोगों के साथ बैठूं, मेहनत करूं? क्यों करूं भाई? मैं घर परिवार को टाइम दूंगा ना यार, अपने आप को टाइम दूंगा, माता पिता को टाइम दूंगा। तो ये पूरी कहानी अब आपके रिस्पॉन्स पर है। जिसकी बात मैंने बोली थी, कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन, अगर हम और आप कनेक्ट कर पाएंगे तो ही मैं इसको आगे ले चलूंगा, तो ही आपको बेनिफिट दूंगा। बेनिफिट का मतलब मैं कोशिश कराऊंगा कि और भी सब्जेक्ट जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, और भी सब्जेक्ट्स को मैं आप लोगों के लिए एनरोल करूं सेशन 2025 में। ठीक है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा किस पे? आप लोगों के रिस्पॉन्स पे। तो रिस्पॉन्स कैसा? जाहिर सी बात है भाई, हम यहाँ धर्म और वो सब करने, तो दान करने तो बैठे नहीं है ना? दान धर्म करना हो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जहां धार्मिक संस्थान है वहां करेंगे। यहां अगर आप आए हो तो जाहिर सी बात है आप भी सेल्फिश हो इसलिए आए हो, और मैं भी सेल्फिश हूं इसलिए आया हूं। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लिए इसलिए ले रहा हूं ताकि मुझे भी आपसे रिस्पॉन्स की उम्मीद है। ठीक है, और 2025 में यही होने वाला है भाई, यही होने वाला है। आप हमको रिस्पॉन्स दीजिए, हम आपको वो देंगे जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, तो यही होगा, और रिजल्ट के साथ बात करेंगे हम। जुलूस निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा बच्चों? जुलूस। रिजल्ट के साथ अपन बात करने वाले हैं, बहुत धमाकेदार आने वाला है। तो क्यों मैं मेहनत करूं भाई? तुम्हारे साथ क्यों मेहनत करूं बताओ? क्यों तुम लोग के साथ मेहनत करूं? मैं उनके साथ मेहनत करूंगा ना जिन्होंने अपना साल 2 साल हमारे लिए समर्पित किया है। जो बच्चे हैं जो ऑफलाइन में हैं, ऑनलाइन में अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तब तो आपके लिए मेहनत करूं। यही तो रीजन है। बुरा लग जाए अच्छी बात, क्यों मेहनत करूं भाई? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि मिले तो ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।